तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडली भेजी थी अपने बेटे और बेटी की। आपके बेटे की मैंने कुंडली कल बना दी थी। अभी आपकी बेटी कुंडली मैं बनाने लगा हूँ, जिनका नाम मोनिका है। और इसकी इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। और राशि भी इसकी सिंह है, लगन भी सिंह है, राशि भी सिंह है। और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। आपने इनका सवाल लिख के भेजा है कि इनको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। आपका एक सवाल लिख के भेजा आपने। और आपने बोला मूंगा धारण कर रखा। मूंगा देखो जी, इनको धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि मंगल 8वें घर में बैठा है। तो बाकी मैं पूरा विस्तार में अभी आपको समझाऊंगा। और अभी जैसे आपकी लड़के की कुंडली में बनाई थी, मैंने उसमें बताया है कि जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं। और यहाँ पे देखो जी, 12 घर मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़की की कुंडली में पहला घर। और इस पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई का और इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल की लड़की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में आदि ग्रह तो हैं अच्छे, आदि ग्रह इसके खराब हैं। अब अच्छे ग्रह कौन से हैं? इसका गुरु ग्रह अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, शुक्र बुध भी ठीक हैं, चंद्रमा मिक्स फल देगा, शनि रले मिले फल देगा। 2 ग्रह इसके ज़्यादा खराब है, एक तो राहु खराब है और केतु, दोनों बड़े लेवल पे खराब है क्योंकि दोनों ग्रह नीच के बैठे हैं। बाकी मंगल भी रले मिले फल देगा। तो मतलब ग्रह ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या, देखो जी, जैसे मैंने आपको पहले भी सर बताया है कि अच्छे ग्रह हमेशा अपना अच्छा फल देंगे, खराब ग्रह हमेशा अपना खराब फल देंगे। बस इन ग्रहों का असर जो है वो बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती। जैसे इसका राहु मैंने खराब बोल दिया, तो राहु हमेशा खराब फल देगा, लेकिन राहु के खराब फल जो हैं, बुरे फल जो हैं, वो कई गुना बढ़ जाएंगे जब राहु की कभी दशा इस लड़की के ऊपर चलेगी। और ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे गुरु अच्छा है बहुत ज़्यादा, गुरु के अच्छे बढ़ जाएंगे गुरु की दशा में। तो सवाल कि अभी इसके ऊपर दशा है किस ग्रह की, तो दशा आज इसके ऊपर जो है, आज इसके ऊपर जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल की चल रही है बड़ी महादशा। और ये 2018 में इसके ऊपर चली है, ख़त्म अभी 27/6/25 इसी महीने देखो ख़त्म होने वाली, बस ये महीना ही पड़ा है। तो इसी महीने ये मंगल की दशा इस लड़की की ख़त्म हो जाएगी, जो कि पिछले कई साल हो चुके हैं चली को। तो अब सवाल की जो मंगल की दशा अभी चल रही थी, मंगल कैसा, पहले मैं मंगल की ही बात करूंगा। मंगल की मतलब मैं फिर बोलूँगा, देखो जी, आज इस लड़की के ऊपर है तो सभी 9 ग्रहों का असर, लेकिन इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर मंगल ग्रह का है। तो मंगल को पहले जानते हैं, मंगल इसका अच्छा है या बुरा है। तो मंगल आप बैठा है 8वें घर में। ये जो कुंडली है, देखो जी, कुंडली में छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। क्यों नहीं अच्छे होते? क्योंकि इन घरों से खराब चीज़ें देखते हैं। जैसे 8वां घर जो है, इस घर से उम्र देखी जाती है, मृत्युदल कष्ट देखे जाते हैं, और भी लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग देखा जाता है, रुकावटें, मतलब खराब चीज़ें जो भी हैं वो इस घर से देखते हैं। तो मंगल देखो जी 8वें घर में आके बैठा, जो कि अच्छी बात नहीं, मतलब खराब घर में आके बैठा है, यह है नेगेटिव पॉइंट। लेकिन 8वें घर में यहाँ पे 12 लिखा है, यह है गुरु का घर, और मंगल गुरु को अपना दोस्त मानता है। ये चलो एक अच्छी बात है कि है तो खराब घर, लेकिन वो दोस्त का घर है। इसकी वजह से मंगल कुछ अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। लेकिन एक शर्त भी अच्छे फल ज़्यादा देगा, वो आपको मैं शर्त भी बताऊंगा क्या है। अब मंगल सवाल है कि यहाँ पे दिक्कतें पैदा लड़की को क्या करेगा। तो मंगल इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये, चौथा घर। अब चौथा घर किसका? चौथा घर है इस लड़की की माता का घर। इसकी जो लड़की की माता है वो कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। चौथा घर इस लड़की के मकान का भी है, इसके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, और मंगल बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। तो मंगल चौथे घर को लेके दिक्कतें देगा। जैसे मैंने चौथा घर भी बोला, माता, माता 8वां घर बीमारी। तो मंगल इस लड़की की माता को जहाँ तो करेगा बीमार, या माता से बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आना। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेकर दिक्कतें आना। और चौथा घर है जन्मभूमि का। वैसे मंगल आपको, जैसे मैंने भी बोला, एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है ये लड़की अगर जन्मभूमि से दूर जाती है, क्योंकि 8वां घर भी विदेश का होता है, जन्मभूमि विदेश,
मंगल ही दिखा रहा है कि ये लड़की जो इसका जन्मभूमि आपने लिख रखा है राज गुरुनगर, उससे दूर जाएगी, इसको फ़ायदा होगा। अब ऐसे ही मंगल इस घर का भी मालिक है नौवें घर का, नौवें घर से इस लड़की का भाग्य देखेंगे। तो भाग्य भाई कैसा होगा, नौवां घर, नौवें घर में एक लिखा है, एक मेष राशि मालिक मंगल। तो भाग्य घर का मालिक मंगल कहाँ बैठा है, 8वें घर में, अपने घर से 12वां घर, भाग्य की हानि होगी, भाग्य भंग जो को बना है। तो मंगल इस लड़की को मतलब भाग्य भी इसका ज़्यादा साथ नहीं देगा अभी, खासकर मंगल की दशा में। तो ये जो मंगल, और ये देखो मैंने फिर बोलूँगा दशा में ये चीज़ें बढ़ जाती, मतलब ये जो मंगल की दशा इस लड़की के ऊपर चल रही है, इसमें इसको दिक्कतें आ रही होंगी। क्या दिक्कतें आ रही होंगी, इसके भाग्य की हानि हो रही होगी, भाग्य ज़रा साथ नहीं दे रहा होगा इसको। मंगल की अभी दशा में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। और मंगल 8वें घर में बैठ के इस लड़की को बीमार जरूर करेगा, इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें देगा, जैसे कि रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना या और कोई। और मंगल यहाँ पे डबल मंगल दोष बना है, सिंगल मंगल दोष है। तो मंगल दोष की वजह से दो चीज़ें होंगी, एक तो विवाह में देरी होगी, और विवाह होने के बाद पति से थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। लेकिन मंगल देखो, जो मैं फिर बोलूँगा ज़्यादा एक शर्त पे, वो शर्त यह है कि अगर ये लड़की घर से दूर चली गई, जो राजगुरुनगर लिख रखा है, पुण्य में अपने लिख रखा है, वहाँ से दूर चली गई, फिर मंगल ज़्यादा इसको बुरे फल नहीं देगा। फिर मतलब वहाँ से दूर जाके, पुण्य से दूर जाती है तो भाग्य भी साथ देगा, वहाँ से दूर जाएगी इसको मकान वाहन का सुख भी मिलेगा। बाकी मंगल दोष फिर भी बना रहेगा, अगर घर से चाहे दूर जाती है चाहे नहीं, मंगल दोष तो रहेगा ही कुंडली में। अब दशा क्योंकि देखो ख़त्म होने वाली इसी महीने में, और सवाल की लड़की मंगल के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वैसे दशा भी खत्म हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि दशा खत्म होने के बाद इसका असर मतलब ख़त्म हो जाएगा, असर, क्योंकि जो मंगल का आज असर इसके ऊपर ज़्यादा है, वो असर कम हो जाएगा, रहेगा जो भी असर है, जो भी मैं चीज़ें बताई वो रहेंगी, लेकिन कम हो जाएंगी। तो फिर भी इसको मैं मंगल के लिए लड़की को बोलूँगा कि चलो ज़्यादा इसके उपाय रहने दो, एक उपाय जरूर करो, जो कि है मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि मंगल भी एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो हनुमान जी है। तो ये लड़की हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करे, हनुमान जी के मंदिर जाए माथा टेकने। तो ये मंगल की बात। अब देखो जी, इसके दूसरे ग्रहों की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सूर्य, शुक्र, बुध, अभी तीनों की बात करूँगा, क्योंकि आज फिर बोलूँगा सभी ग्रहों का आज भी असर है, लेकिन इन बाकी ग्रहों का असर वैसे कम है। अब जो नौवां घर मैंने बोला था, इस लड़की का है भाग्य घर, कि भाग्य कैसा होगा, नौवां घर। नौवें घर में एक लिखा है मालक मंगल देखा, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन मंगल ये दिखा रहा था कि अगर घर से दूर जाती है फिर तो भाग्य साथ देगा। अब नौवें घर में बुध, शुक्र, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य की मैं पहले बात करूँ, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये नौवां घर जो है घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे जो एक है मेष राशि में सूर्य उच्च का बैठा है, और ये बड़ा कारण सूर्य अच्छा होने का कि उच्च का बैठा है। एक तो नौवां घर, और है भी इस कुंडली में योग कारक सूर्य लग्नेश है। अब सूर्य क्या अच्छे फल देगा, और सूर्य की दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। सूर्य देखो जी, इस कुंडली में इस घर का मालक है पहले घर का। जैसे मैं आपको 12 घर बोले थे कि 7वें घर से पति देखेंगे, 5वें घर से बच्चे, चौथे घर से माता, ऐसे पहले घर से इस लड़की के बारे में जाना जाएगा। जो लड़की है मोनिका, ये मोनिका कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, सर, मस्तक, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें पहले घर से। और पहले घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य है। सूर्य को देख के पता चलेगा इस लड़की के बारे में। और सूर्य क्योंकि एक तो उच्च का बैठा है, ऊपर से घर भी अच्छा है, भाग्य घर में, मतलब शरीर इसका भाग्य घर में बैठा है। एक तो सूर्य इसको लड़की को भाग्यशाली बनाएगा, मतलब सूर्य भाग्यशाली बनाएगा, लेकिन मंगल ये दिखा रहा था कि भाग्य साथ नहीं देगा भाई। वही यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी, दशा भी देखनी जरूरी है, मतलब सूर्य की दशा में भाग्य जरा साथ देगा, तो सूर्य फिर भी इसको भाग्यशाली बनाएगा। खासकर सूर्य की दशा में किस्मत भाग्य जरा साथ देगा। और भी सूर्य शरीर का मालक है, सूर्य इसके शरीर को अच्छा रखेगा, इसकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक अच्छा, लड़की समझदार होगी, गुणी होगी, विद्वान होगी, साहसी पराक्रमी होगी। और सूर्य नौवें घर में, और भी नौवें घर से धर्म होता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का, सूर्य पिता का भी कारक है, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा। सूर्य भी इसको देश विदेश की यात्रा करवाएगा, क्योंकि शरीर नौवां घर ये लंबी यात्रा का होता है, और खासकर सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब देखो जी, यहाँ पे सूर्य देखा वो ठीक है। अब साथ में शुक्र बुध की बात करें, बुध की मैं बात करूँ, बुध भी अच्छा है, क्योंकि नौवां घर अच्छा है, और साथ में शुक्र के बैठा है, शुक्र भी इसका दोस्त है और बुध भी इसका दोस्त है। बुध दित्ता योग बना है, शुक्र बुध बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। और बुध इस कुंडली में है 2 घरों का मालिक, एक तो बुध का घर है, ये दूसरा घर लड़की के है धन जोड़ने का घर। इसकी धन के बारे में जानना है। दूसरा घर परिवार का है, वाणी। दूसरे घर में 6 लिखा है, मालक बुध। तो धन का मालक बुध कहाँ बैठा है, भाग्य घर में, मतलब धन भाग्य। बुध इसको भाग्यवंशी लड़की को धन देता रहेगा लाइफ में, बुध ही दिखा रहा है कि धन की कमी नहीं रहेगी। और बुध इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ,
आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, और 11वें घर से 11वें घर में भाग्य घर में बुध, मतलब इस लड़की को भाग्यवंशी धन देगा, भाग्यवंशी लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, इनकम देगा, और बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और क्योंकि ये विदेश का भी घर है, बुध भी दिखा रहा है कि अगर घर से लड़की दूर जाएगी इसको वहाँ से धन ज़्यादा आएगा। और अब इसी घर में शुक्र बैठा है। शुक्र इस घर का मालक है 10वें घर का। 10वें घर से इसका काम काज देखेंगे, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, काम काज भाग्य घर में। शुक्र इसको भाग्य मतलब शुक्र इसको काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और तीसरे घर का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर भी भाग्य दे करेगी। शुक्र भी अच्छा है, और ये लड़की शुक्र के जुड़े भी काम कर सकती है। अगर आपका सवाल है कि कौन सा काम करे, तो शुक्र के जो बुध, देखो जी बुध जो बिजनेस का कारक है, बुध भी अच्छा बैठा है, ये बिजनेस भी कर सकती है और शुक्र के जुड़े काम भी कर सकती है। अब इसके बढ़ते हैं हम पहले यहाँ पे राहु। अब देखो एक यहाँ पे लड़की के लिए एक बुरी बात है। बुरी बात क्या है कि अभी मैंने जैसे बोला था, इसके ऊपर आज जो दशा है वो है मंगल की, जो कि अभी इसी महीने में ख़त्म होने वाली 27/6/25 में। इसी महीने में मंगल की दशा ख़त्म हो जाएगी 27/6/25। और ये 27/6/25 के बाद आगे जो दशा इसकी आने वाली है वो किसकी है, वो है राहु ग्रह की दशा। और वो दशा इसके ऊपर 18 साल के लिए चलेगी। अब ये जो राहु है, सवाल की राहु की जो दशा भी आने वाली है लड़की की, वो राहु इसको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। अब राहु इसका देखो, जो मैंने आपको पहले बता दिया, वो है बहुत ज़्यादा खराब बड़े लेवल पे ख़राब है, क्योंकि नीच का बैठा है। तो राहु तो बचपन से बुरे फल दे रहा है, पहले बुरे फल इतने थे, मतलब बचपन से जो बुरे फल दे रहा है इतने बुरे फल दे रहा है। लेकिन अभी राहु की जो दशा अभी आने वाली है, तो बुरे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। मतलब इस लड़की का जो बुरा समय अभी शुरू होने वाला है, ये अगले महीने से जुलाई में बुरा समय इसका शुरू हो जाएगा। मतलब इसके अभी लड़के के बुरे दिन भाई शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने जो अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर ये उपाय करती है फिर बुरे फल इसको नहीं मिलेंगे। बाकी विस्तार में जानते, राहु को थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाऊंगा, क्योंकि दशा है इसकी, देखो जी जानना जरूरी है। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, ये बैठा है 5वें घर में। अब 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वें घर से देखो जी, ये सभी घरों से वैसे हज़ारों चीज़ें देखी जाती है, लेकिन आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट में चीज़ें बता रहा हूँ। 5वां घर वैसे मेन संतान का होता है, बच्चों के बारे में जानना है। 5वां घर इस लड़की की पढ़ाई का भी है, कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 5वें घर में लिखा है 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो 5वें घर के मालक इस गुरु को देख के पता चलेगा 5वें घर के बारे में। और गुरु इसका है बहुत ही अच्छा, मतलब गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी होगी, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, ये बुद्धिमान होगी। वो अभी चलो मैं बाद में उसकी बात करता हूँ गुरु की। लेकिन गुरु के अलावा 5वें घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु है खराब, क्योंकि राहु 5वें घर में यहाँ पे जो 9 है धनु राशि में नीच का बैठा है। राहु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा। अब क्या खराब फल देगा, देखो जी जहाँ बैठा है नीच का 5वें घर में, 5वें घर को ज़्यादा खराब करेगा। और 5वां घर है तो संतान का, तो राहु एक तो इस लड़की को संतान को लेके दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। और ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी राहु 5वें घर में बैठता है संतान को लेके ऐसे लोगों को दिक्कतें जरूर आती। सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं, मैं यहाँ पे कन्फर्म नहीं बता पाऊँगा ये लड़की को दिक्कत क्या देगा। जहाँ तो दिक्कत थोड़ा सा टिप देता हूँ, दिक्कत क्या आ सकती है। कई बार मैंने देखा है राहु 5वें घर में जब होता है, कई साल हो चुके हैं बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा। कई ऐसे आते हैं राहु अगर 5वें घर में बैठा है, लड़कियां ज़्यादा होती हैं, पुत्र होता ही नहीं, या पुत्र देरी से होता है, या वार वार गर्भपतन होना। मतलब इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो होगा। या तो इस लड़की के लड़कियां ज़्यादा पैदा होंगी, लड़का होगा नहीं, या लड़का होगा देरी से होगा, या हो सकता है इसके संतान देरी से हो, 2-3 साल हो चुके हैं बच्चा नहीं पैदा हो रहा, या वार वार गर्भपात होगा इसका लड़की का। वैसे गर्भपात के काफ़ी चांस हैं, गर्भपात के ज़्यादा चांस हैं, गर्भपात जरूर होगा 1-2 बार, या लड़कियां इसके पहले 1-2 बार वो भी जरूर होंगी, वो भी कन्फर्म दिख रहा है मुझे। और जो संतान होगी उसको लेके कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी इसको, कम से कम एक संतान नष्ट भी इसकी हो सकती है। संतान संबंधी राहु चिंता पैदा करेगा भाई। 5वां अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी इसके, बुद्धि भ्रमित कर देगा, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। फिर राहु की दशा में इसको पेट में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, और भी इसकी हेल्थ ख़राब होगी, इसका गुस्सा बढ़ जाएगा, इसका राहु की दशा में इसकी स्ट्रगल बढ़ जाएगा लड़की का, इसकी किस्मत साथ नहीं देगी राहु की दशा में। बुरे मतलब इसके अभी मतलब जैसे मैं फिर बोलूँगा बहुत सारी इसके साथ बुरी चीज़ें होंगी, इसके काम काज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, इसकी और भी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, लोगों से लड़ाई झगड़े होना, गुस्सा बढ़ जाएगा इसका, चिंता बढ़ जाएगी, दिक्कतें परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, अजीब सा डर लगना, भय लगना,
मानसिक चिंता होना, अगर पढ़ाई कर रही है पढ़ाई में दिक्कतें, क्योंकि दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य की हानि होगी। 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, हेल्थ खराब, गुस्सा, चिंता। तो सवाल है कि राहु को कैसे सही किया जाए, क्योंकि राहु के देखो जी पाए बहुत ज़रूरी हैं। और राहु के पाए में से मैं इस लड़की को बोलूँगा, एक तो ये लड़की राहु कवच का पाठ जो है वो ज़रूर पढ़े, हो सके सुबह शाम पढ़े, एक टाइम इसको ज़रूर पढ़े। वैसे ये दोनों पाठ मैं तो बोलूँगा सुबह शाम पढ़े, ये इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे, चाहे पढ़ लिया करे। तीसरा है इसका दान जितना सकता वो करे, दान जरूरी है, दान इसको शांत करेगा, पावर कम कर देगा। चौथा पाए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना है, या तो शिव जी का पाठ पूजा करे, या हनुमान जी हो, या दुर्गा जी हो, या माता सरस्वती जी हो, या शनि देवता जी हो। ये 4-5 जो देवी देवता हैं इनसे भी राहु अच्छा होता है। मैं देखो यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि सभी की पूजा उपासना करनी, मतलब लड़की को जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, चाहे वो शिव जी है, चाहे हनुमान जी तो वैसे भी मैंने बोला था इसके मंगल के लिए भी बोला है, और इससे और भी कई अगर अच्छे होते हैं, मतलब हनुमान जी तो वैसे कर ही ले। शिव जी ज़्यादा बेस्ट है राहु, क्योंकि शिव जी का भक्त है। या दुर्गा चाल से टाइम लगता है वो पढ़ ले, नहीं तो कोई बात नहीं। शिव जी हनुमान जी के जरूर करें। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे, कम यूज़ करे। और देखो जी राहु की दशा में सावधानी इस लड़की ने बरतनी है। क्या बरतनी है? एक तो लोगों से ज़्यादा फालतू में लड़ाई झगड़े मत करे, सबसे प्यार से बोलना, जी जी बोलना है। और जो भी करना है अपनी मनमर्जी मत करे कि मैं ज़्यादा सियानी हूँ, दूसरे ऐसे हैं। पूरी लोगों की हेल्प लेनी है, अपने माता पिता की सलाह लेके, एडवाइस लेके काम करना है, क्योंकि ये जो डिसीजन लेगी पछताना पड़ेगा, ये इसके डिसीजन सही नहीं होंगे। राहु इसको क्या करेगा, इसकी मति भ्रम कर देगा, इसको वैसे ही परेशान करेगा। राहु की दशा में जो तो अपनी मर्जी से एक तो काम मत करे, कम से कम अपने परिवार की पूरी सलाह ले, एडवाइस ले कि मैं ये करना चाह रही हूँ, आप मेरी हेल्प करो, समझाओ मुझे कि मैं करूँ या ना करूँ। फालतू में घूमने फिरने से बचे। पैसा भी राहु की दशा में कोई इन्वेस्ट मत करे, पैसा इसका डूब जाएगा। पहले कुछ साल पहले देखे, मतलब राहु की दशा को देखे, फेस करे कैसी जाएगी, और साथ में पाठ पूजा जरूर करे, और जितना हो सकता है धार्मिक बने, क्योंकि जो बंदा धार्मिक होता है उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो अपना सुबह शाम घर में जो भी आसपास मंदिर है वहाँ पे जाए, पाठ पूजा करे, नाम जपे, भगवान का नाम ले। अंडे मीट खाने से बचना है, नशे करने से बचना है। अब इसके देखो जी, एक तो मैंने बोला था कि इसके 2 ग्रह खराब है, तो राहु और केतु। अब केतु की बात करूँ, केतु क्यों खराब है? केतु भी इसका जहाँ बैठा है 11वें घर में, वहाँ पे 3 लिखा है, नीच का बैठा है। और केतु ये दिक्कतें देता रहेगा, लेकिन केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगे। अब केतु क्या दिक्कतें करेगा? 11वें अगर लाभ, आमदनी, केतु इसको इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब इसके काम काज में दिक्कतें देगा। ये काम काज, धन, इनकम, लाभ, केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो केतु के लिए चलो यहाँ पे ज़्यादा नहीं मैं इसको, एक तो अगर ये, क्योंकि आपने बोला था ये पाठ पूजा कोई लड़की नहीं करती, तो यहाँ पे देखो मैं पहले इसको ज़्यादा पाठ पूजा बोल दूँ तो हो सकता है ये ज़्यादा इतना कर ना सके। तो केतु का वैसे एक पाठ है वो चलो बाद में इसको बोल देना करने के लिए, वो है केतु कवच का पाठ, लेकिन अभी रहने दो। लेकिन अभी एक केतु का दान इसको कराओ, कुत्तों को रोजाना रोटी डाले, ये करवा दिया करो। तो अब इसके देखो जी हम इसके बचे हैं यहाँ पे। अब ये जो 5वां घर मैंने आपको बोला था कि लड़की की संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है, और राहु 5वें घर को करेगा खराब, कि संतान को लेकर दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। लेकिन 5वें घर में जो 9 लिखा है, इस 5वें घर का माल गुरु भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की बात विस्तार में करते हैं। गुरु जहाँ बैठा है, पहला घर, एक तो घर अच्छा, और वहाँ पे ये जो 5 लिखा है सूर्य के घर में बैठा है, दोस्त के घर में, और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है, मतलब गुरु तो इसका है बहुत अच्छा। तो पहले घर से अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहा है 5वें घर के ऊपर, मतलब गुरु अपने घर को देख भी रहा है, मतलब गुरु फिर भी 5वें घर का अच्छा कर रहा है कि संतान के लिए अच्छा है। गुरु तो दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, लड़की पढ़ी लिखी होगी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगी, गुरु ये दिखा रहा है। मतलब गुरु की मेहरबानी की वजह से फिर भी चलो राहु के काफ़ी बुरे फल कम हो जाएंगे, क्योंकि गुरु अपने घर को देख भी रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नीच बंगराज भी वैसे बनेगा, और गुरु 7वीं दृष्टि से पति घर को देख रहा है, 9वीं यहाँ पे गुरु इसका अच्छा है। गुरु पहले घर का भी अच्छा कर देगा, लड़की को गुरु गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। ये लड़की मतलब बहुत ज़्यादा समझदार होगी, विद्वान होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, और भी अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी। गुरु की दशा में भगवान पर इसका विश्वास बढ़ जाएगा, धार्मिक पाठ को ज़्यादा करेगी गुरु की दशा में, क्योंकि गुरु धर्म का कारक इसके शरीर के ऊपर आके बैठा है। गुरु की जब बड़ी दशा या छोटी दशा कभी आएगी तो पाठ पूजा, धार्मिक चीज़ें इसकी बढ़ जाएंगी, और भी गुरु कई अच्छे फल देगा। 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा। अब देखो जी गुरु के साथ यहाँ पे चंद्रमा बैठे, चंद्रमा गुरु दोनों आपस में है दोस्त, गज केसरी योग बना है। चंद्रमा पहले घर में यहाँ पे सूर्य घर में आके बैठा है, मित्र की राशि है, लेकिन सूर्य है जो चंद्रमा है ये इस 12वें घर का स्वामी, खराब घर का। 12वें घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा,
मार्केश है, लेकिन फिर भी चंद्रमा तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। कई अच्छे फल देगा, बुरे विदेश का चंद्रमा भी योग लेके बैठा है। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि लड़की घर से दूर जाने के इसके योग बने हैं। अब इसके यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। ये जो 7वां घर है, 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। पति देखना कैसा होगा, 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। तो शनि को देख के पता चलेगा इसके पति के बारे में। और शनि के अलावा देखो जी 1-2 ग्रह और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु है पति का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, और मंगल दोष बना है। मंगल दोष तो हम पहले देख चुके हैं, वो ये दिखा रहा था कि विवाह में थोड़ी सी देरी होगी और विवाह के बाद थोड़ा सा मनमुटाव होगा। शुक्र हम देख चुके हैं, वो अच्छा है, भाग्य घर में बैठा है, शुक्र ही दिखा रहा है कि भाई विवाह होगा तो भाग्य साथ देगा। गुरु अभी हमने देख लिया, वो भी अच्छा है, गुरु पति का कारक होता है, पति घर को देख रहा है, गुरु भी पति के लिए अच्छा है, मतलब गुरु भी पति के लिए अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, मंगल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो मेन है वो 7वां घर है, जो कि क्योंकि 7वें घर का मालक देखना सबसे मेन होता है। तो पति के लिए 7वां, और 7वें घर में 11 लिखा है, मालक कौन है, शनि। अब शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे आके बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में भाई। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब पति चला गया रोग, पति चला गया शत्रु। शनि इसके पति को थोड़ा सा रोगी बनाएगा और पति से थोड़ा सा मनमुटाव इसका जरूर होगा। शनि इसके विवाह में देरी भी करेगा, विवाह होगा देरी से, लेकिन विवाह के बाद पति से मनमुटाव भी होगा। लेकिन यहाँ पे शनि है तो 6ठे घर में, खराब घर में, लेकिन ये जो 6ठा घर है ये भी शनि का घर है। यहाँ पे जो 10 लिखा है ये भी शनि का घर है। इसकी वजह से मतलब जो मैंने अभी बोला कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन वो लड़ाई झगड़े होंगे कम होंगे, क्योंकि शनि का ही अपना ही घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो जी, सवाल ये कि शनि के लिए क्या किया जाए, मतलब शनि जिसमें बोला। अब इसके देखो जी, विवाह में दिक्कतें आने के 2 कारण यहाँ पे बने हैं। पहला कारण क्योंकि पति घर का मतलब शनि 6ठे घर में बैठा है, एक तो ये कारण हो गया। शनि ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े जरूर होते रहेंगे, लेकिन ठीक है कम होंगे, क्योंकि अब ये भी शनि का अपना घर है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े तो जरूर होंगे। या पति का रोगी होना, क्योंकि छड़ा रोग का है, मतलब पति रोग कर बैठा है। और एक मंगल भी दिखा रहा है कि क्योंकि मंगल दोष बना है, तो ये 2 कारणों से मतलब थोड़ा सा पति पत्नी में लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जो डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा कि वो लड़के की कुंडली में 7वां घर कैसा है, उसके 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, दोनों के गुण कितने आ रहे हैं, दोनों में मंगल दोष है या नहीं। बाकी इसको अगर लड़की को विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, पति को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, जहाँ विवाह नहीं हो पा रहा, तो ये शनि के उपाय करे। इसमें से ज़्यादा नहीं, चलो एक ही उपाय कर ले कि शनि मंदिर जरूर जाए शनिवार को माथा टेकने, और वहाँ पे जब शनि मंदिर जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप हैं मेरी कुंडली में 7वें घर के मालक, जो कि है विवाह का घर, और मुझे जो विवाह या पति को लेकर दिक्कत आ रही है वो ना आए। और इसका एक फ़ायदा और भी होगा शनि मंदिर जाके, क्योंकि देखो जी इसके ऊपर चल रही है आज के समय में शनि की डेया। और डेया कौन सी, अष्टम डेया। अभी पिछले 2 महीने हुए हैं चली को, और ये 2.5 साल की होती है। और अष्टम डेया को देखो जी अच्छा नहीं माना गया। ये अष्टम डेया मतलब इसकी, जिसमें मैंने बोला था इसकी लड़की का भी बुरा समय शुरू होगा राहु की वजह से, क्योंकि राहु इसका नीच का है। लेकिन एक कारण से और भी इसका बुरा समय शुरू अभी हो चुका है पिछले 2 महीने से, क्योंकि डेया चली है अष्टम डेया। और जैसे मैंने बोला जब भी अष्टम डेया आती है दिक्कतें बहुत सारी आती हैं, आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले इसको 2 महीने से दिक्कतें आ भी रही होंगी। और डेया किसकी है, शनि की होती है। अगर ये शनि मंदिर जाती है तो अष्टम डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा, और जो शनि विवाह संबंधी दिक्कतें दे रहा है वो भी नहीं आएंगी। और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सूर्य अच्छा उसके उपाय नहीं करने, शुक्र के उपाय रहने दे, बुध के रहने दे, गुरु के उपाय रहने दे, चंद्रमा के रहने दे, केतु के लिए मैंने पाठ बोला लेकिन वो चलो बाद में शुरू कर दे, लेकिन अभी केतु का दान जरूर करे। और क्योंकि राहु की दशा बस आने ही वाली, आ ही चुकी है, अभी देखो कुछ दिन पड़े हैं, तो राहु के उपाय ज़्यादा शुरू कर दे ताकि वो दशा अच्छी जाए। जिसमें से राहु के दोनों मैंने पाठ बोले हैं, पढ़ा करे या सुना करे सुबह शाम, या एक टाइम निकाले जरूर। और राहु का दान जितना हो सकता है वो करना है। और राहु के लिए देखो जी जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं देवी देवता, जहाँ अगर इनकी पूजा उपासना कर सकती है ये कर ले, या इसको जिसकी पूजा उपासना लगती है अच्छी वो कर ले। बाकी मेरे तरफ से मैं बोला है शिव जी की पूजा उपासना ज़्यादा बेस्ट है, या हनुमान जी हो, या माता दुर्गा जी हो, या माता सरस्वती जी हो, या शनि देवता जी हो, इनमें से जिसकी पूजा उपासना कर सकती है करे। मतलब बस सीधी सी बात है, इसको धर्म का सारा लेना पड़ेगा राहु को अगर सही करना है। और इसके अलावा शनि के मंदिर बोला ताकि शनि की जो अष्टम डे है वो बुरा फल ना दे। और बाकी आपने जो सवाल, एक तो मैं सवाल आपके द्वारा देख लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखो जी, एक तो मुझे बोला था इसने लड़की ने मूंगा दान कर रखा है। देखो जी रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर बढ़ाता है। मूंगा है मंगल का, अब मंगल का मूंगा दान करने इसकी जो 10 डिग्री है, ये देखो पीछे सबके नंबर लिख रखा है, पावर होती है 10 मतलब प्लस हो जाएगी, 10 को आपने समझ लो 20 कर दिया।
अब मंगल की मूंगा दान करने से पावर बढ़ चुकी। पावर बढ़ने से क्या होगा, मंगल के जो बुरे फल मैंने बोले थे वो बढ़ जाएंगे। तो भूल के मंगल का मूंगा इसको धारण मत कराओ, उल्टा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। माता मकान वाहन को लिख के दिख रहे हैं, तुरंत इसको मूंगा उतार के रख दो। कोई भी रत्न जो, और भी आपने बोला है गोमती चक्कर ये पहन रखा है। और आपने बोला सवाल, आपने बोला था जॉब वर्किंग आईटी फील्ड कर सकती है, लेकिन देखो जी बिजनेस भी कर सकती है। देखो मेन क्या होता है, हमारे ऊपर समा अच्छा होना जरूरी है। अभी इसकी जो राहु की दशा आएगी, राहु क्योंकि दशा अभी अच्छी शुरू नहीं होगी और डया भी चल रही है, तो दिक्कतें इसकी लाइफ में आएंगी। जो मर्जी कर ले, चाहे नौकरी कर ले, चाहे बिजनेस कर ले, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी कर ले, दिक्कतें जरूर आनी है, कारण वो बड़ा राहु की दशा होगी। तो मेन है हमारा मतलब उस ग्रह को सही करना जो दिक्कतें दे रहा है। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। बाकी इसके देखो जी कुंडली के हिसाब से घर से दूर जाने के काफ़ी योग हैं और इसको फ़ायदा भी होगा। अगर ये घर से दूर जाती है तो वहाँ पे इसका भाग्य ज़रा साथ देगा, ये भी कुंडली दिखा रही है। और इसकी विवाह में भी दिक्कतें भी आएंगी मंगल शनि की वजह से, और बच्चे को लेकर दिक्कतें तो बड़े लेवल पे आएंगी राहु की वजह से। इसके अलावा नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं अभी राहु की दशा में। और आपको लग रहा है कि और भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लग रही, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। हरे कपड़े पहन सकती है, पीले पहन ले, सभी कपड़े पहन ले, बस नीले कपड़े कम यूज़ करें। नीले भी पहन सकती है लेकिन कम यूज़ करें।